मेरे साथ स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज हैं, जो ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। पहला सवाल ये है कि जो 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे, उस कार्यक्रम को लेके क्या तय किया गया है? क्या-क्या पद्धतियां होंगी और क्या टाइम शेड्यूल होगा 22? हर मंदिर के लिए जब मंदिर नया बनता है अथवा नूतन प्रतिमा की स्थापना होनी होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान किया जाता है। यह तो मंदिर 500 वर्षों के पश्चात बन रहा है और इसलिए यहाँ पर बहुत सारा शांति कर्म पहले से किया गया। आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूँ, 5 अगस्त के दिन जब भूमि पूजन अथवा कार्य का शुभारंभ हुआ, उससे 108 दिन पहले से हम लोग यहाँ पर अनेक प्रकार की पूजाएं अनुष्ठान कर रहे हैं। गत एक पूरे वर्ष में महाराष्ट्र के विद्वान पंडितों ने आकर के यहाँ पर एक वर्ष भर विशिष्ट अनुष्ठान किया और गत 1.5 महीने से समस्त वेदों का यज्ञ स्वाहाकार यहाँ पर संपन्न हुआ और अब यहाँ पर जो विधान आरंभ हुआ है वह पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित और पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ इन दोनों के नेतृत्व में मार्गदर्शन में 125 से अधिक ऋत्विज पंडित यहाँ पर आकर के अलग अलग प्रकार की पूजाएं कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये सारा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि भगवान की प्रतिमा पाषाण तो होती है, लेकिन वह उस पाषाणत्व से बाहर निकल करके सृष्टिकर्ता परमात्मा की चेतना को अपने में धारण कर सके, इतनी योग्य बन जाए, इसके लिए उसे कुछ संस्कार करने होते हैं। और ये सारे संस्कार मंत्रों के द्वारा, अनेक प्रकार के अभिषेक आदि प्रक्रियाओं के द्वारा, अनेक प्रकार के यज्ञ होम हवन आदिकों के द्वारा किए जाते हैं और यह विधि विधान इस समय चल रहा है। इस समय एक यज्ञ मंडप में विधि विधान चल रहा है, दूसरी ओर जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर विधान चल रहा है। भगवान की जो प्रतिमा वहाँ पर पधराई गई है उसमें जलादिवास, धान्यादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, शय्यादिवास आदि प्रकार के अनेक अधिवास होंगे। वे चालू है। अनेक द्रव्यों से, अनेक प्रकार के औषधियों से भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होगा और अनेक प्रकार के विलक्षण मंत्रमय न्यासों के द्वारा भगवत चेतना को जागृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को नए राम मंदिर परिसर में? मंदिर परिसर में आते ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय सबसे पहले स्नान के लिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण पूजा करनी होती है तो उसमें प्रथम स्नान का महत्व होता है। तो शुद्धि के लिए वे स्नान करेंगे। तत्पश्चात उत्तर द्वार की ओर वे आएंगे। उत्तर द्वार से वे स्वयं चलते हुए जाकर के पूर्व द्वार से प्रवेश करेंगे। ईशान्य से चल कर के आएंगे और पूर्व द्वार से, जहाँ मुख्य प्रवेश द्वार है और जिसको हम सिंह द्वार कहते हैं, उससे वे प्रवेश करेंगे। आने के पश्चात वहाँ गुड़ी मंडप में न्यासी लोग बैठे रहेंगे इस मंदिर के और कुछ विशिष्ट लोगों को हमने बुलाया है, अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाजों के। वे भी वहाँ पर रहेंगे ताकि वे उसमें सहभागी हो जाए, उपस्थिति से सहभागी हो जाए। इसके पश्चात प्रधानमंत्री महोदय को और 2 काम करने हैं। पहली बात तो एक स्नान तो हो गया, लेकिन मंत्रों के माध्यम से 10 भिन्न भिन्न पदार्थों के स्नान उनको करने आवश्यक होते हैं। तो वे मार्जनात्मक प्रतीकात्मक स्नान होते हैं, यानी उन विशिष्ट तीर्थों से उनके ऊपर मंत्र के द्वारा प्रोक्षण किया जाएगा। आप लोगों की भाषा में बोलना हो तो जल छिड़का जाएगा। हाँ, ये 10 बार होगा। उसके पश्चात उनको 10 प्रकार के दान देने हैं। ये भी संकल्प वहाँ पर करेंगे और उसके पश्चात वे स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। गर्भगृह में प्रवेश करने के उपरांत लगभग
पौन घंटे तक वहाँ का विधान उनके हाथों के द्वारा किया जाएगा। जी, ये कार्यक्रम है उसका। हाँ और 12:20 पे ये शुरू होगा। जी, और ये कब तक चलेगा ये पूरा पूजा? 50 मिनट तक चलेगा लगभग। 50 मिनट तक चलेगा। एक और सवाल महत्वपूर्ण ये था कि 22 जनवरी का कार्यक्रम के लिए आपने पूरी तैयारी की, पर अब आगे आपका क्या रोड मैप होगा? क्योंकि अभी आपका मंदिर निर्माण का कार्य अभी चल रहा है, 3 फ्लोर बनने हैं उसके पूरे। आगे के लिए क्या प्लान किया आपने? राम मंदिर जो कम्प्लेक्स है, राम जन्मभूमि कम्प्लेक्स, उसको आप कैसे विकसित करेंगे? क्योंकि अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि आप अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं। राम जी की प्रतिष्ठा एक बार 22 जनवरी को पूर्ण हो जाए, यह हमारा एक बहुत बड़ा स्वप्न साकार हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर का काम पूरा हो गया। हम लोगों को इसका पूरा भान है कि अभी स्वयं इसी मंदिर का काम अवशिष्ट है। इसके ऊपर दूसरा तल बनना है, शिखर का काम भी पूर्ण होना है, और जो वहाँ पर मूर्तियाँ लग चुकी है उनका भी फिनिशिंग, पॉलिशिंग कुछ मात्रा में अवशिष्ट है, वो भी होना है। फिर ऊपर के तल के ऊपर राम परिवार की स्थापना होनी है, जहाँ भगवान श्री राम भगवती सीता जी सहित विराजमान होंगे, और भरत जी है, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है, हनुमान जी है, ये सब वहाँ पर रहेंगे। वह कार्य में पूरा करना है। उसके पश्चात परकोटे का काम करते करते इस परकोटे में हम लोगों को और 6 मंदिर बनाने हैं। हमारी परंपरा के अनुसार पंचायतन का मंदिर बनता है। 5 देवता प्रमुख हैं, गणपति है, सूर्य है, शिवजी है, विष्णु है और देवी है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने समाज को ये उपदेश किया कि इन 5 देवताओं में से जो आपकी इष्ट देवता है, जो प्रमुख रहेगी, जो प्रधान रहेगी, उसको मध्य में विराजमान करना और 4 कोनों में 4 देवताओं की स्थापना करना। चूंकि यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है, ये विष्णु प्रधान पंचायतन है, इसलिए राम जी के रूप में भगवान विष्णु तो वहाँ पर विराजमान रहेंगे, लेकिन एक एक कोने में हमें गणपति की स्थापना करनी है, शिव जी की स्थापना करनी है, सूर्य भगवान की स्थापना करनी है और देवी जगदम्बा की स्थापना करनी है। अब राम जी का मंदिर है, इसलिए हनुमान जी की स्वतंत्र स्थापना हम करना चाहते हैं, तो उनका एक मंदिर होगा। और जहाँ सीता रसोई रही है वहाँ पर अन्नपूर्णा माता की स्थापना होगी। वहीं का भोग श्री भगवान के लिए बनेगा और वहीं का प्रसाद लोगों को भी प्राप्त होगा। ये सीता रसोई का जो स्थान है उसका गौरव हम लोगों ने उसी प्रकार संभाल करके रखा हुआ है, वह अन्नपूर्णा जी का मंदिर होगा। इतना होते होते और भी बाहर एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में हम 7 मंदिर और बनाने जा रहे हैं। 7 6 मंदिर परिसर में और 6-7 बाहर। जी, ये जो 7 मंदिर हैं ये भगवान का लीला परिकर कहलाता है। यानी भगवान की प्रत्यक्ष लीला में जो किसी न किसी प्रकार से सहभागी है उनके ये मंदिर होंगे। महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, महर्षि अगस्त्य मुनि है, निषादराज गुह जो श्रृंगवेरपुर के राजकुमार रहे, जिन्होंने भगवान श्री राम और भरत जी से अत्यंत प्रेम किया, वे निषादराज गुह का एक मंदिर बनेगा। जिस भगवती शबरी मैया के आश्रम में भगवान चल करके गए उस शबरी का एक मंदिर बनेगा, और जिसने भगवत कार्य में अपना प्राणार्पण किया उन जटायु का भी एक मंदिर बनेगा। इस प्रकार भगवत लीला सहचरों के 7 मंदिर, इधर परकोटे के 6 मंदिर, ये सब अभी बनने हैं। 13 और मंदिर बनने जी। आखिरी सवाल, उसके 2 हिस्से हैं। पहला ये कि आपने जो धन जुटाया जनता से नए राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें से कितना खर्च अभी तक हुआ है जो फर्स्ट फ्लोर आपने अभी पूरी तरह से तैयार किया है? और दूसरा, एक चर्चा है आईटी प्रोफेसर्स की भूमिका को लेकर मंदिर निर्माण में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डालें। मंदिर के लिए जब
निधि संकलन करना था, तो उस निधि समर्पण के कार्य में हम लोगों का अनुमान था कि लगभग लोग 1100 करोड़ रुपए निधि समर्पण करेंगे। भगवान की कृपा ऐसी रही और लोगों का उत्साह ऐसा रहा कि हमने जो सोचा था उससे 3 गुना लोगों ने हम लोगों को धन प्रदान किया। ये भगवान श्री राम के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है उसका परिणाम था। अब मंदिर का कार्य आरंभ हो गया। मंदिर के कार्य में लगभग 1100 करोड़ रुपयों के लगभग की बात कर रहा हूँ, व्यय अब तक हो गया और कुल मिलाकर के 1400 करोड़ तक हम जाएंगे ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे ही ये खर्च भी आरंभ हुआ, वैसे अपने आप ही लोगों के भीतर की प्रेरणा भगवान के लिए भक्ति की इतनी जागृत हो गई कि लोगों के दान का भी स्रोत चलता रहा। और इसलिए ये सारा खर्चा करने के उपरांत भी लगभग 3000 करोड़ रुपए हम लोगों के पास अवशिष्ट है। तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि ये भगवान के कुबेर का भंडार ऐसा ही भरा हुआ है, मंदिर बन चुका है और यह इसी प्रकार दान का प्रवाह चालू है। और एक बात और बतला देता हूँ कि अब तक के इस धन में विदेश का कोई भी पैसा नहीं था। विदेश क्योंकि हम लोगों के पास FCRA की सुविधा नहीं थी। अब वो सुविधा निर्माण हो गई तो इन 2-3 महीनों में विदेश का भी धन आना आरंभ हो गया है। जी, तो एक आखिरी सवाल था, IT के प्रोफेसर्स को भी आपने, उनकी भी मदद ली थी आपने मंदिर निर्माण में, उनकी क्या भूमिका थी, किस तरह का उनका योगदान था? सही बात बताता हूँ आपको कि हम लोग बहुत बड़ी एक मुश्किल में फंसे हुए थे कि हमें अब नींव का निर्माण कैसे करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी हमें पत्थर नहीं लग रहा था, बालू ही बालू, रेत ही रेत मिल रही थी। इसलिए जिस मंदिर को सदियों तक स्थापित रहना है उसको ऐसे बालू में कैसे निर्माण किया जाए, ये प्रश्न था। हमारे देश के विशेषज्ञों के सद्भाव के कारण यह प्रश्न हमारा बिल्कुल निरस्त हो गया, क्योंकि IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT सूरत, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, इन सब और IIT चेन्नई, इन सब लोगों ने मिलकर के जब हमने बुलाया और जब हमने इनके ओपिनियंस मांगे, तब आकर के और पूरा सहयोग किया, हम लोगों को योग्य मार्गदर्शन किया। इसलिए 2 बातें हुई। एक तो मंदिर की सुरक्षा के बारे में हम लोगों के मन में संदेह नहीं रहा, और दूसरी बात, लोगों के भी अंतःकरण में संदेह नहीं रहा, क्योंकि इतने श्रेष्ठ विद्वानों ने पूरा आपस में डिस्कशन करके, चर्चा करके अंतिम निर्णय तक आकर के हम लोगों को मार्गदर्शन किया है। इन लोगों के मार्गदर्शन के बिना हम इस काम को नहीं कर पाते, इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं। NDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या से जी, NDTV के दर्शकों के लिए भी मेरे बहुत बहुत अभिनंदन और आप लोगों को बधाई। आइए अब भगवान श्री राम का दर्शन आप भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या में पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।